तो पिछले पार्ट में डिमन एम्परर अगेरस के साथ में फैंटेसी पैराडाइज के बारे में बात करने लगा था, जिसके बारे में सुनकर हाओ चेन सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी अगेरस डिमन एम्परर से कहता है कि फैंटेसी पैराडाइज तो ह्यूमन जेनान पास में है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो ओपन होगा वे लोग उसके सिक्योरिटी को बढ़ा देंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से अभी बाओ और यूई को वहाँ पर भेजना सही नहीं होगा, क्योंकि वे डर है कि हमारे जैसे वे इस काम को इतने आसानी से नहीं कर पाएंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर डिमन एम्परर उससे कहता है कि अब तुम इसके लिए आर्मी को रेडी कर लो, क्योंकि मैं अब इस खेल को यहीं पर खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन अब इसके बारे में जानकर हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि ये डिमन तो असल में मेन गेट के ऊपर अटैक करने वाले हैं। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे किसी भी तरह से इसके बारे में अलायंस को जल्दी से जल्दी बताना होगा, ताकि वे सभी इसके बारे में कुछ कर सकें। लेकिन तभी डिमन एम्पर कहता है कि चाहे इस बार वहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस चीज को किसी भी तरह से हासिल करके रहूंगा। वहीं उधर इसके बारे में जानकर हाओ चेन भी काफी परेशान हो गया था, लेकिन असल में इस समय वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद अगेरस डिमन एम्पर से कहता है कि शायद इस बार हमें इनको वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनको अपने कल्टीवेशन के ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन इस पर डिमन एम्पर कहता है कि मैं तो इस साल के उत्तराधिकारी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिरकार उनमें से कौन सबसे ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर यूई को थोड़ा गुस्सा आ रहा था और फिर आखिरकार वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। तभी डिमन एम्परर अगेरस से कहता है कि तुम्हारे यहाँ का वाइन बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए कभी तुम भी मेरे जगह पर आओ, जहाँ पर कि हम एक साथ में पेनफुल ड्रिंक को पियेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद डिमन एम्परर यहाँ से वापस चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर यूई भी इसे यहाँ से बाहर भेजने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। इसके बाद वो हाओ चेन से कहती है कि डिमन एम्परर अब यहाँ से चला गया है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि अब यहाँ पर तुम अपना कोई भी टाइम वेस्ट करो और इसीलिए अब तुम्हें तुरंत यहाँ से वापस जाना होगा। इसी के साथ वो इसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए 3 दिन में अपने ग्रुप को वहाँ पर भेज दूंगी और फिर इस तरह से तुम उनके मदद से अपने टीम को लेकर डिमन बॉर्डर के पास में चले जाना। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहती है कि अगर फैंटेसी पैराडाइज ओपन हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हमारी मुलाकात फिर से जरूर होगी और फिर वहाँ पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गिफ्ट दूंगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो हाओ चेन को यहाँ से टेलीपोर्ट करके वापस भेज देती है। लेकिन तभी यूई कहने लगती है कि अभी भी मैं उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरह से सबसे पावरफुल बनना है, ताकि इस तरह से मैं अपने डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकूं। इसके बाद वो कहती है कि मैं अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मिटा दूंगी और इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वह कोई भी हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन टेलीपोर्ट होकर मून डिमन पैलेस से बाहर आ गया था, जहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिरकार यूई के कहने का मतलब क्या था और क्या वो मुझे भी फैंटेसी पैराडाइज में लेकर जाना चाहती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि इस बार के मून पैलेस की सच्चाई बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसके बाद भी हमने अपने लोगों के बारे में इस बार बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन को हासिल कर लिया है। इसके बाद हाओ चेन डिसाइड करता है कि अब उसे किसी भी तरह से अलायंस के पास में जितना जल्दी हो सके वापस आना होगा। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने साथियों के पास में वापस आ गया था, जहाँ पर इसे देखते ही हाओ यू भी काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हाओ चेन कहने लगता है कि प्रोक्सियान एलेक्सिस से सभी की इंजरी हील हो गई है और इसीलिए वे सभी अब पहले से काफी बेटर हो गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सार की कंडीशन भी धीरे धीरे सही हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी इसके सेंसेस को वापस आने में काफी टाइम लगेगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से वापस जाने के लिए रेडी हो गए होते हैं, क्योंकि अब यूई का भेजा हुआ ग्रुप भी यहाँ पर आ गया था और अब इसीलिए वे लोग भी इसमें शामिल होकर यहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगे थे। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वे अपने सिटी के नजदीक में भी आ गए होते हैं, जहाँ पर कि वे कॉमर्स चैम्बर के ग्रुप से अलग हो जाते हैं और अब इस तरह से वे अलायंस में रिपोर्ट करने के लिए भी आ गए थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि असैसिन ग्रुप के लोग इनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं और फिर इनमें से एक कहता है कि यह तो केवल डिमोशन है, लेकिन इसके बाद भी हमारी मिस सायर इतने बुरे तरीके से कैसे जख्मी हो गई। तब इस पर दूसरा लड़का कहता है कि यह सब हाओ चेन के वजह से हुआ होगा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वह मिस सायर को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। लेकिन तभी यहाँ पर इनका एक और साथी आकर इनसे कहता है कि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी सुना कि यह मिशन वांगजी तक भी मूव कर दिया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर इनका साथी इनसे कहता है कि डिमन हंटर टावर में मिस्टेक हुआ था और इसके वजह से डिमन क्लैन में सायर की जान पूरी तरह से खतरे में आ गई थी। अब इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें इनके बारे में शैडो मास्टर को बताना होगा और फिर इसीलिए वे सभी तुरंत यहाँ से इसके लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों को भी पता चल गया था कि यह मिशन तो असल में एक वांगजी मिशन था, जिसके बारे में जानकर लिन सिन काफी गुस्सा हो गया होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सीमा सियान
भी काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारे एक गलती के वजह से हम किसी दूसरे मिशन पर चले गए, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि इसके वजह से हम सभी की जान खतरे में आ गई थी। तब इसके बारे में सुनकर वो आदमी इनसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि इसमें हमारी ही गलती है, लेकिन फिर भी चाहे जो कुछ भी हुआ हो तुमने तो इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है और इसीलिए डीमन हंटर टावर कंपनसेशन के बदले 20,000 मेरिट पॉइंट देगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनका गुस्सा शांत नहीं होता और फिर वे उससे कहते हैं तुम्हें लगता है कि हमारी लाइफ केवल 20,000 मेरिट पॉइंट के बराबर है और क्या सच में तुम इसके बदले इसे चेंज करना चाहते हो। तभी हाओ चेन भी कहता है कि इसके वजह से मेरे सभी टीममेट बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए हैं और इसके अलावा मैं तो इसके वजह से हमेशा के लिए डीमन टावर के अंदर फंसने वाला था। तब इसकी बात सुनकर वो आदमी इनसे कहता है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ का इंचार्ज भी यहाँ पर आ जाता है और फिर कहता है कि कौन है जो कि इतना यहाँ पर शोर मचा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका आदमी उसे इसके बारे में बता देता है, जिस पर वो इंचार्ज इनसे कहता है कि क्या नए वाले दोनों डीमन हंटिंग ग्रुप तुम ही हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें पता नहीं है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इंचार्ज इनके ऊपर गुस्सा भी होने लगा था और फिर वो इनको डराते हुए कहता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन सिन इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो इस तरीके से मर्डर कर रहे हो। लेकिन इसके बाद भी इंचार्ज इनसे कहता है कि मैं इसके बदले केवल तुम्हें 20,000 मेरिट पॉइंट दूंगा, इसीलिए इसे लेना या ना लेना पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम मिशन को सेलेक्ट करने के लिए आए थे तब तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज तुम्हारे लिए अच्छी है और इसके अलावा आखिरकार इसका अंजाम क्या होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम अपने हद को पार कर रहे हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इंचार्ज को इससे कोई भी मतलब नहीं होता। जिसके बाद वो इनसे कहता है कि यह रूल तो यहाँ पर हजारों सालों से चले आ रहा है और इसीलिए जब तक तुम सभी 6 हॉल के मास्टर को इसके लिए अग्री नहीं कर लेते तब तक इस रूल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी 6 हॉल के मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखते ही इंचार्ज की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसके बाद वे इसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हमने इसके बारे में एक सॉल्यूशन को पास कर लिया है, लेकिन तुम तो असल में यहाँ के इंचार्ज हो और इसके बाद भी तुमने अपने ड्यूटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मास्टर हान उससे कहता है कि तुम्हारे वजह से सभी डीमन हंटर की जान खतरे में आ गई थी और अब इसीलिए इसके सजा के तौर पर तुम्हें 10 साल जेल में गुजारने होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और अब आखिरकार यहाँ के गार्ड उसे सजा के लिए लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से चेन काफी खुश हो जाती है। वहीं मास्टर हान हाओ चेन से कहते हैं कि इसमें पूरी तरह से अलायंस की गलती है और अब इसीलिए इसके अपॉलॉजी के रूप में मैं इस किंग लेवल वाले मिशन से 2 लाख क्रेडिट को लेने जा रहा हूँ। इसके बाद वो हाओ चेन से पूछते हैं कि इसके कंपनसेशन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। लेकिन तो अभी हाओ चेन उनसे कहता है कि हमने तो पहले से ही ब्लाइंड राइड को कंप्लीट कर लिया है। जिसके बारे में सुनकर वे सभी हैरान होते हुए पूछते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तभी चेन अपने ग्रैंडमा से कहती है कि हम 2 लाख मेरिट पॉइंट को डिजर्व करते हैं और इसीलिए यह कंपनसेशन हमें जरूर मिलना चाहिए। तभी इसमें से एक दूसरी मास्टर हाओ चेन से कहती है कि यह तो असल में किंग लेवल वाला मिशन था, इसीलिए क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिरकार तुमने इसे कैसे पूरा किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन इनको इसके बारे में बता देता है, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि मुझे एक और जरूरी चीज के बारे में बात करनी है और इसीलिए मैं इसे अकेले में बताना चाहता हूँ। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसका पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।